हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है अज्यूबिया स्टडी पॉइंट। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, 9th क्लास का पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले हमने देख लिया था कि मैटर क्या होता है, मैटर्स के अलग अलग टाइप क्या होते हैं, मिक्सचर होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जो नया सिलेबस है हमारा 2021 और 2022 का, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो सस्पेंशन एंड कोलोइडल सॉल्यूशन। तो बेसिकली एक हमारा बीच में एक और पार्ट होता था जिसका नाम था सॉल्यूशन, जो कि इस बार अब हमारे जो नया सिलेबस है उसमें नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ सीधा चलते हैं सस्पेंशन पर। ठीक है, तो ये सस्पेंशन क्या होता है भाई? सस्पेंशन बेसिकली अगर देखा जाए तो एक हमारी जो गाड़ी बाइक्स वगैरह में होता है ना, जिसे हम शॉकर बोलते हैं ना, जो स्प्रिंग ऐसी लगी रहती है उसे हम सस्पेंशन बोलते हैं। पर ये वाला सस्पेंशन नहीं है, केमिस्ट्री वाला सस्पेंशन है। वो ऑटोमोबाइल वाला सस्पेंशन हो गया। और ये है हमारा कौन सा सस्पेंशन? केमिस्ट्री वाला सस्पेंशन। इसमें क्या होता है अभी हम देखते हैं। सस्पेंशन बेसिकली क्या होता है? It is a heterogeneous mixture in which particles of one substance is non-uniformly डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर बोल लो सस्पेंडेड। ठीक है, इन अदर सब्सटेंस। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली ये एक मिक्सचर ही है, मिक्सचर है दो चीज़ों का। तो इसमें क्या होता है कि एक टाइप के पार्टिकल्स या एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस में सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, मिले हुए नहीं रहते, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो कम्प्लीटली और मिक्स नहीं होते, बस ऐसे ही सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, दूसरे सब्सटेंस में। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड रहते हैं सस्पेंडेड इन लिक्विड मीडियम। ठीक है, लिक्विड मीडियम में सस्पेंडेड रहते हैं हमारे किसके पार्टिकल्स? सॉलिड के पार्टिकल्स। ठीक है, अगर हमको इसके एग्जांपल देने हो तो वो हो जाएंगे मडी वाटर। ठीक है, और हो गया हमारा चॉक इन वाटर। ठीक है, ये सब आपने सॉल्यूशन देखे होंगे तो आपको पता है किस प्रकार से दिखते हैं। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो गए? सस्पेंशंस हो गए सारे। सस्पेंशन बोले, सस्पेंशंस कुछ भी बोलो। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं जो हमको बेसिकली याद करनी है। ठीक है, हमारे एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? साइज ऑफ पार्टिकल्स इज बिग। ठीक है, पार्टिकल साइज क्या होता है? काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए हमें कर सकते हैं पार्टिकल्स कैन बी सीन विथ नेक्ड आइज। ठीक है, क्योंकि साइज बड़ा है तो इसलिए हमको आराम से हो दिख जाएंगे। कैन बी सीन विथ नेक्ड आइज। ठीक है, तीसरा क्या होता है? पार्टिकल्स स्कैटर बीम ऑफ लाइट। ठीक है, ये जो पार्टिकल्स करते हैं, जब तुम इसको लाइट के एक सॉल्यूशन से पास करोगे, मतलब इस सॉल्यूशन में जब तुम लाइट पास करोगे तुमको लाइट का पाथ विजिबल होगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर कर पाएंगे। अभी समझाता हूँ कैसे। पार्टिकल स्कैटर बीम ऑफ लाइट। ठीक है, पाथ ऑफ लाइट इज विजिबल। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई हमारा कोई बीकर है ना, इस बीकर में हमने क्या भर रखा है? ये हमारा ठीक है, इसमें पार्टिकल्स हमको आराम से दिखते हैं, हमने बोला भी। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, इसमें हमारे पार्टिकल्स हैं किसके? सस्पेंशन के पार्टिकल है। अब हमारे पास क्या है? एक तरफ कोई टॉर्च है। ठीक है, कोई हमारे पास टॉर्च है। ठीक है, हम इससे अगर लाइट मारते हैं इसमें, ठीक है, कोई बीम ऑफ लाइट अगर हम इसे पास करते हैं
ठीक है, जाहिर सी बात है इधर जाएगी। तो इससे होते हुए कि किस रास्ते वो जा रही है हमारी लाइट, वो हमको आराम से विजिबल होता है किसमें, इसमें सस्पेंशन में। ठीक है, हमको लाइट का पाथ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स है वो लाइट को स्कैटर कर पाते हैं। ठीक है, और फिर आता है पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, कैन बी। अब मैंने बोला पार्टिकुलर साइज क्या है, बड़ा है, तो आपस में सारी बातें रिलेटेड है। साइज बड़ा है तो इसलिए हम उसको आराम से क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से पार्टिकल्स को, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो पर भावनाओं पे जाना, शब्दों में मत जाना। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम उनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। दूसरा लास्ट क्या होता है, सस्पेंशंस आर अनस्टेबल। ठीक है, कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। भाई अनस्टेबल क्या होगा, ये अनस्टेबल मतलब क्या है कि मान लो तुमने क्या लिया, एक सस्पेंशन लिया, तुमने एक लिक्विड लिया और तुमने उसमें डाल दिया, कुछ दूसरा मटेरियल डाल दिया, कोई सॉलिड डाल दिया ताकि वो सस्पेंशन बन सके। तुमने उसको अच्छे से स्टिर कर दिया। ठीक है, स्टिर इसलिए कर दिया ताकि वो अच्छे से मिक्स हो सके। तुमने उसको स्टिर करके छोड़ दिया। जब तुम कुछ देर बाद आओगे तो तुमको क्या मिलेगा, जो हमारा सॉलिड पार्टिकल था, जो सॉलिड जो पार्टिकल्स है नीचे जाके सेटल हो जाएंगे, नीचे बॉटम में जाके। ठीक है, नीचे बॉटल में जाके सेटल हो जाएंगे। वो ऊपर जैसे तुम उनको छोड़ के गए थे वैसे तुमको नहीं मिलेंगे, नीचे जाके वो सेटल हो जाते हैं। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अनस्टेबल बोलते हैं कि वो स्टेबल नहीं रहता। हमने उसको इतने अच्छे से क्या करा था, मिक्स किया था, तब भी वो जैसा था हमने वैसा हमको नहीं मिला। ठीक है, अनस्टेबल की अगर तुमको परिभाषा लिखनी हो तो यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, पार्टिकल सेटल एट बॉटम आफ्टर स्टिरिंग। ठीक है, तो ये अनस्टेबल की जो एक मीनिंग हो गया वो ये हो गया इसमें। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन पे। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिकली कोलोइडल सॉल्यूशन हमारा होता है solution is a heterogeneous mixture in which, ठीक है, इसका अपोजिट होता है हमारा सस्पेंशन था ना, क्या उसमें फ़र्क देखते हैं, इन विच वन सब्सटेंस इज सस्पेंडेड इवनली, बोल लो, या फिर यूनिफॉर्मली इन अदर सब्सटेंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है, जो एक पहला सब्सटेंस होता है वो दूसरे सब्सटेंस में अच्छी तरह इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, अब इसकी खास बात क्या है, इसकी राज की बात बताता हूँ तुमको कि इट लुक्स होमोजीनियस है। कैसा, ये हेट्रोजीनियस है, पर अगर तुम देखोगे नॉर्मली नेक्ड आइज से तो तुमको कैसा दिखाई देगा, होमोजीनियस। ठीक है, तो ये इसकी खास बात है। अभी ऐसा कैसे कर पाता होगा, जाहिर सी बात है इसके पार्टिकल का साइज छोटा होगा, इसलिए जब हम नेक्ड आइज से देखेंगे तो हमको कैसे दिखाई देगा, ये होमोजीनियस दिखाई देगा। पर असलियत में कैसा होता है, ये हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, तो ये ऐसी थोड़ी सी राज की बात जो मैंने आपको बता दी, किसी को बताना मत, अपने दोस्तों को बताना सिर्फ। अब ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं एक आध। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया हमारा मिल्क, ठीक है, ब्लड, ठीक है, फॉग जो हमने देखी ना सर्दियों में होती है, फॉग हो गया। और सब यहाँ पर एक चीज़ तो खाते होंगे, मोमोज। उसमें बोलते ना भैया मेयोनीज डाल दो, तो वो भी कैसी होती है, कोलोइडल सॉल्यूशन ही होता है वो भी। ठीक है, अब ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस यानी नेक्स्ट स्टेप पे अपनी इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसकी पहली प्रॉपर्टी जो है कि साइज ऑफ पार्टिकल इज स्मॉल। ठीक है, पार्टिकल साइज ऐसे होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, इसलिए हम पार्टिकल देख नहीं पाएंगे भाई, सीधी सी बात है। पार्टिकल्स कैन नॉट बी
seen with naked eyes। और इसमें क्या होता है, पार्टिकल कैन स्कैटर बीम ऑफ लाइट, ठीक है, और बीम ऑफ लाइट स्कैटर कर रहे हैं तो पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट स्कैटर हमको विजिबल होगा। पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट इज विजिबल। फिफ्थ पॉइंट क्या है इसका कि इसके जो जैसे हमने सस्पेंशन है उसको फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल साइज कैसा है, छोटा है, ठीक है, और ये इवनली स्प्रेड है, तो हम इसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस हम इसको अलग नहीं कर सकते। और सिक्स्थ इसमें आता है इट शोज टिंडल इफेक्ट, अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। और सेवंथ है इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन आर स्टेबल यानी कि जब इसको तुम स्टीर करके छोड़ दोगे तो तुमको क्या होगा, आराम से वो बॉटम में सेटल होके, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया था, सेटल तुमको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन। अब थोड़ा सा हमको इसके बारे में पढ़ेंगे, टिंडल इफेक्ट के बारे में क्या होता है, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। ठीक है कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली टिंडल इफेक्ट होता क्या है, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय द suspendical particles of a medium which are very small in size, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स होने चाहिए उनका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है। प्लीज़ आप इग्नोर करना, पीछे जो साउंड आ रही है क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल का साइज़ क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है। तो उसको जब उससे जब लाइट स्कैटर होती है तब जो हमको इफेक्ट देने को मिलता है, टिंडल इफेक्ट देने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं तुमको इसके एग्जांपल दूँ, तुमने काफ़ी बार देखा होगा अपने घरों में, ठीक है, या कहीं और भी, कि व्हेन सनलाइट एंटर थ्रू ए होल into a dark room which is full of dust and smoke, ठीक है। तुमने देखा होगा ना कि एक जो कमरा रहता है, कोई बंद रहता है, तो उसमें से एक किसी होल में से लाइट आती है, तो तुमको उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स वगैरह दिखाते हैं, लाइट का पाथ तुमको विजिबल होता है कि इस पाथ से लाइट आ रही है। तो वही हमारा टिंडल इफेक्ट होता है। तो तुमने कई बार देखा होगा, नहीं देखा तो अपनी बुक में देखना, बुक में फिगर दी हुई है। और इसके साथ साथ सेकंड सा एग्जांपल है आइसक्रीम वाला आ गया भैया, कैनोपी ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे भी तुमने देखा होगा कि होता क्या है, जैसे कैनोपी, जो बहुत घने जंगल रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये इफेक्ट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लाइट होती है, सनलाइट होती है, बहुत कम नीचे आ पाती है, और जब नीचे आती है तो उधर एयर में मिस्ट, वाटर ड्रॉपलेट्स, इनके पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, और ये क्या करते हैं, उस लाइट को स्कैटर करने का काम करते हैं, जिससे उस लाइट का पाथ विजिबल होता है, और अगेन हमको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। इसकी फिगर भी तुम्हारे बुक में है, ठीक है, तो वो सब देखना, क्योंकि अभी मैं यहाँ तो पिक्चर बना नहीं सकता, ठीक है, तो सॉरी उसके लिए, ठीक है। अब आता है एक लास्ट टॉपिक है हमारा, कोलोइड से ही रिलेटेड है, ठीक है। कोलोइड के दो पार्ट्स होते हैं, कोलोइड्स के दो पार्ट होते हैं।
एक होता है डिस्पर्स्ड फेस और एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम या डिस्पर्स्ड मीडियम, जो भी बोल लो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती है हमारे पास, डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। एक होता है डिस्पर्स्ड फेस। डिस्पर्स्ड फेस हमारे क्या होते हैं, जो हमारे डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। बेसिकली इसको अगर हम सॉलिड तो नहीं कह सकते, ठीक है, हम पढ़ेंगे आगे, तो उसे बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है। और डिस्पर्सिंग मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम क्या होता है, मीडियम इन विच डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इज सस्पेंडेड, या इज बोल लो या आर बोल लो, आर आना चाहिए, ठीक है। तो डिस्पर्स फेस क्या होता है, जो डिस्पर्स पार्टिकल्स होता है हमारे, उनको क्या बोला जाता है, डिस्पर्स फेस बोला जाता है। और डिस्पर्सिंग मीडियम वो होता है जिसमें इनको क्या करा जाता है, सस्पेंड किया जाता है, उसे हम बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम या फिर डिस्पर्सिंग मीडियम बोला जाता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन, तब अच्छे से समझ में आएगा ये। जैसे लिक्विड को, जैसे हमने किसी लिक्विड को गैस में मिला दिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, जो कोलोइड बनता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी वीडियो का जो आगे का पार्ट था वो डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे, मेरे को नहीं समझ आया कैसे हो गया, तो मैं दोबारा समझा देता हूँ क्या करा हमने। डिस्पर्स फेस हमारे समझ में आ गया, जो डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं उन्हें हम डिस्पर्स फेस बोलते हैं। और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होते हैं, जिस फेस में, जिस मीडियम में हम इनको मिक्स करते हैं, इनको सस्पेंड करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। तो अगर हम किसी लिक्विड और गैस को लेते हैं, उनको आपस में मिक्स करते हैं, तो उनसे क्या बनता है, हमारा एरोसॉल बनता है, ठीक है। जैसे हमारा फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, ठीक है। तो इस केस में हमारा डिस्पर्स्ड फेस, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस लिक्विड हो गया और गैस क्या होगा, डिस्पर्सिंग मीडियम, ठीक है। वैसे ही सॉलिड और गैस को मिलाते हैं, तो इसमें हमारा ये हो गया डिस्पर्स्ड फेस और ये हो गया डिस्पर्सिंग मीडियम। इसमें भी हमको एरोसॉल मिलता है, जैसे स्मोक, डस्ट वगैरह। स्मोक में जैसे हमारा डिस्पर्सिंग मीडियम एयर हो जाता है, ठीक है, और जो इसके पार्टिकल्स होते हैं या गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम हो जाते हैं, डिस्पर्सिंग फेस हो जाते हैं, ठीक है। फॉग मिस्ट में हमको पता है जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं एयर में सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। तो गैस, जो गैस वाला पार्ट कौन रोल, उसका रोल कौन प्ले करता है, एयर प्ले करता है, और जो लिक्विड वाला पार्ट है उसको कौन रोल प्ले करता है, वाटर करता है। तो वाटर यहाँ पे डिस्पर्स फेस हो गया, वाटर के पार्टिकल्स, और जो एयर है हमारे क्या हो गए, डिस्पर्सन मीडियम हो गए, ठीक है। तो और मैंने बताया कि हमारा यहीं तक आ रहा है सिलेबस, ठीक है। सिर्फ सस्पेंशन और कोलोइड आ रहा है, ठीक है। जो नया सिलेबस है 2021 से 2022 तक, तो उसमें सिर्फ इतना ही है। बाकी जो पहले होता था हमारी सेपरेशन टेक्निक्स वगैरह भी आती थी, तो वो इस बार नहीं आ रही, सिर्फ यहीं तक आ रहा है, तो हम यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।